इथोपिया अफ्रीकी एकता संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा अब भी अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। यूनेस्को की अफ्रीका में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर इथोपिया में ही है। अदीस अबाबा पैन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कई अन्य वैश्विक गैर सरकारी संगठनों का मुख्यालय है। इथोपिया की एक खास सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ 1974 में ही राजशाही खत्म हुई। 10 करोड़ 25 लाख की आबादी वाला इथोपिया अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की प्रमुख भाषा अम्हारिक, ओरोमो, टिग्रिनिया और सोमाली है। ईसाई और इस्लाम यहाँ के प्रमुख धर्म है। यहाँ 80 से अधिक प्रजातियाँ और इतनी ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अदीस अबाबा यहाँ की राजधानी है। इथोपिया का कभी उपनिवेश ना बन पाने की एक वजह इसकी समुद्र तटीय सीमा ना होना भी रही है। यह उत्तर में इस्ट्रिया और जिबूटी, उत्तर पूर्व में सोमालियालैंड और पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केनिया और पश्चिम में सूडान और दक्षिण सूडान से घिरा है, जो इसे लैंडलॉक देश बनाते हैं। इथोपिया की उच्च भूमि के पहाड़ और बिखरे हुए पठारों को रिफ्ट वैली ने बांटा हुआ है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। नील नदी यहीं के टाना तालाब से निकलती है। पठारों के आसपास पूर्व और पश्चिम में निम्न भूमि और मैदानी इलाके हैं। इथोपिया के ऊंचे पहाड़ों में तापमान कम ही रहता है, जबकि गर्मी के मौसम में बारिश ज्यादा होती है। इसकी वजह से यहाँ का इलाका पर्यटन के लिए मशहूर है। पूरा देश ही वनस्पति से ढका हुआ है। इथोपिया में ही मानव इतिहास के सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं। यहाँ होमाइडस के अवशेष करीब 42 लाख साल पुराने हैं, जो बाद में होमो सेपियंस बने थे। होमो सेपियंस का सबसे पुराना घर भी इथोपिया को ही माना जाता है। इतिहास में अबिसिनिया के नाम से मशहूर इथोपिया में सभ्यता के पहले चिन्ह 8वीं से 3री ईसा पूर्व सदी के मिलते हैं, जहाँ दामत साम्राज्य का शासन था। इसके बाद अक्षमी वंश का शासन आया, जहाँ से इथोपिया के लिखित इतिहास की शुरुआत हुई। इसी दौरान यहाँ ईसाई धर्म का प्रसार भी हुआ। अक्षमी शासन करीब 10वीं सदी तक चला। तब तक अक्षमी शासन का रुख दक्षिण की ओर हो गया था और उत्तरी इलाकों में उसका प्रभाव घटने लगा था। इसके बाद यहाँ इस्लाम का प्रभाव तो आया, लेकिन अरब यहाँ कब्जा नहीं कर सके। 10वीं से 13वीं सदी तक जैकबी साम्राज्य में लेखन की कला खूब फली फूली। 14वीं सदी के अंत तक यहाँ सोलोमोनिक वंश का शासन हो गया, जो 20वीं सदी तक चला। 16वीं सदी में इथोपिया से यूरोपीय देशों का संपर्क शुरू हुआ। 17वीं सदी में यहाँ पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म फैलाया, लेकिन जल्दी ही ईसाइयों के प्रतिष्ठानों पर यहाँ के शासक का पूरी तरह कब्जा हो गया। इसके बाद यहाँ सत्ता संघर्ष तो चलता ही रहा, लेकिन विदेशी या औपनिवेशिक शासन की कोशिशें नहीं दिखी। 1755 से 1855 तक यहाँ जमीने मिसाफित के दौर में शासन बिखरा ही रहा और यहाँ के शाह कमजोर ही रहे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब दुनिया में औपनिवेशिकवाद की जड़ें फैल रही थी, तब अबिसिनिया को उपनिवेश बनाने की कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन शाह भी इथोपिया में मजबूत हुए, जिससे यूरोपीय ताकतों को इथोपिया पर कब्जा करने में परेशानी होने लगी। इथोपिया में भी आधुनिकीकरण का दौर आया। इसी बीच 19वीं सदी के अंत में इथोपिया में भीषण सूखा पड़ने के कारण यहाँ के करीब 1/3 लोग मारे गए। 20वीं सदी में इथोपिया ने आधुनिकीकरण का एक दौर देखा और 1935 से 1941 तक यहाँ इटली का शासन रहा, जिसके बाद इटली ने इथोपिया की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी और यहाँ युद्ध जारी रखा, जबकि अंग्रेजों ने 1944 में इथोपिया की स्वायत्तता को मान्यता दी। वहीं इटली ने इथोपिया को 1947 में स्वतंत्र माना। 1974 में दुनिया भर में तेल की कीमतों में आई बेतहाशा वृद्धि के बाद यहाँ की राजशाही का अंत हुआ, जिसके बाद यहाँ कम्युनिस्ट शासन के तहत मेंगिस्टू हेल मरियम की तानाशाही की स्थापना हुई। 1991 तक चले इस शासन के दौरान यहाँ देश ने तख्ता पलट की कोशिशें, विद्रोह, भयंकर अकाल, शरणार्थियों की बड़ी संख्या जैसी समस्याओं का सामना किया। 1991 के बाद इथोपिया जन क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चे ने कम्युनिस्ट तानाशाही का अंत किया, जिसके बाद देश ने 1994 में नया संविधान लागू किया, जिसने सभी प्रजाति के लोगों को धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार दिए। 1998 में इरित्रिया के साथ इथोपिया के युद्ध ने यहाँ की आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुँचाया। 2000 में इरित्रिया से युद्ध विराम के बाद दोनों देशों के बीच 30 साल का संघर्ष खत्म हुआ। इसी बीच देश में राजनीतिक संघर्ष जारी रहा। 2005 में चुनाव की वैधता
वैधता पर सवाल उठे। सोमालिया के साथ विवाद भी हुआ। 2016 में तमाम विरोधों को देखते हुए देश में आपातकाल लगा दिया गया, जो कि 2018 में हटा। आज इथोपिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इथोपिया कॉफी और अफ्रीका में शहद उत्पादक देश है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, चमड़ा, केमिकल, सीमेंट उद्योग प्रमुख हैं। अनाज, दालें, कॉफी, गन्ना यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पाद हैं। यह सबसे बड़ा पशुधन आबादी वाला देश है। सोना, प्लेटिनम, तांबा, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक संसाधनों के अलावा अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी पनबिजली क्षमता इथोपिया की है। तो दोस्तों, इथोपिया के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।